हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर HCS मेंस के सब्जेक्टिव पेपर का जो था पोर्शन फिजिक्स का, उसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसका एक पार्ट था पॉइंटिंग थ्योरम, वो मैंने करवाया नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं था। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि क्या है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है और ये वाला पोर्शन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम करेंगे सेकंड का क्वेश्चन बी, जो कि क्या है क्वेश्चन हमारा, इफ़ अ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लो एक रिजिड बॉडी है और वो एक पॉइंट से फिक्स है, रोटेट कर रही है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, एंड हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल वेक्टर है, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 एल इंटू ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 1/2 एल इंटू ओमेगा। और क्या डिराइव करना है, डिराइव आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विद अ फिक्स पॉइंट, और हमें निकालनी है आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चेक करो, देखो इसको कैसे करना है। हमें सबसे पहले तो क्या प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है टी, उसकी वैल्यू क्या है, 1/2 एल इंटू ओमेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, कोई रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। The velocity vi of a particle of mass mi at position ri is given by, जो velocity है पार्टिकल की जिसका मास कितना है, m है, पोजीशन ri है, mi मास है, इज गिवन बाय, velocity कैसे दी जाएगी, ओमेगा क्रॉस ri वेक्टर से। अब पुट करते हैं, द टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, समीशन था ना, हाफ mv²। तो हाफ है, समीशन है सारे पार्टिकल का mi, इनटू में vi, v का स्क्वायर था तो एक v को हमने पुट कर लिया, ओमेगा क्रॉस ri। अब हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, यूज वेक्टर आइडेंटिटी यूजिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a। तो we can rewrite the expression as t is equal to 1/2 summation of mi, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लिया, ओमेगा डॉट ri क्रॉस में vi, इसको ऐसे लिख दिया ना, पहले क्या था vi डॉट ओमेगा, इसको हम इस वैसे तो इसको पुट कर सकते थे दोनों को भी, vi को, यहाँ आगे यूज होगा ना इसका, हमें सोल्व जो करना है तो इसलिए इसको लिखा है ऐसे। तो हाफ समीशन mi ओमेगा डॉट ri क्रॉस vi। सिंस ओमेगा जो है वो क्या है, फिक्स है, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल इन अ रिजिड बॉडी, तो t की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ओमेगा, यहाँ से देखो अंदर चला गया mi ri क्रॉस vi। तो एल की जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की वो क्या होगी, यहाँ से इसको ऐसे लिख लो, ri क्रॉस में mi vi। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है t। तो t इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, यहाँ पुट कर दो इसकी जगह l, तो 1/2 ओमेगा डॉट l, यही हमने प्रूव करना था, और t इज इक्वल टू 1/2 l इंटू ओमेगा, ये प्रूव करना था हमें। ये तो हो गया प्रूव। दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालते हैं आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
derivation of Euler equation of motion. To describe the motion of a rigid body rotating about a fixed point, we relate the external torque to the rate of change of angular momentum. हमें टॉर्क का dl/dt के साथ रिलेशन देखना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? We use the transport theorem to relate the rate of change of angular momentum in the fixed frame to the body. हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा रिलेट करने के लिए किसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इन द फिक्स्ड फ्रेम टू द बॉडी फिक्स फ्रेम जो रोटेट कर रही है विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो dl/dt फिक्स है प्लस dl/dt जो बॉडी रोटेटिंग में है प्लस ओमेगा क्रॉस L और dl/dt किसके इक्वल है? टाउ के इक्वल है। अब कंपोनेंट को प्रिंसिपल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो वी चूज द बॉडी फिक्स एक्सिस टू कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। हमने पहले से ही बॉडी को दिया है हमें कि वो रिजिड है फिक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग और वो कोइंसाइड कर रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट आर L1 इक्वल टू I1 ओमेगा 1, L2 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 और L3 की वैल्यू क्या है? I3 ओमेगा 3, वेयर I1, I2, I3 आर कॉन्स्टेंट प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो dl/dt जो है बॉडी की जब हम निकालेंगे तो क्या होगी? I1 ओमेगा 1 डॉट आई कैप प्लस I2 ओमेगा 2 डॉट जे कैप प्लस I3 ओमेगा 3 डॉट के कैप। तो ओमेगा क्रॉस L निकाल लेते हैं जो कि क्या है? I, J और K। यहाँ पर ओमेगा क्रॉस L ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और यहाँ L की वैल्यू I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 और I3 ओमेगा 3। यहाँ हो गया हमारा ओमेगा क्रॉस L। अब है ओमेगा क्रॉस L को सोल्व करेंगे I के कॉरस्पॉन्डिंग I कैप I3 माइनस I2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस जे कैप I1 माइनस के I3 ओमेगा 3 ओमेगा 1 प्लस के कैप I2 माइनस के I1 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब इक्वेट द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के कंपोनेंट मान लो टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3। वी obtain आइलर इक्वेशन। तो I1 ओमेगा 1 डॉट माइनस I2 I3 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इज इक्वल टू टाउ 1 I2 ओमेगा 2 डॉट माइनस I3 माइनस के I1 ओमेगा 3 ओमेगा 1 टाउ 2 I3 ओमेगा 3 डॉट माइनस I1 माइनस के I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 टाउ 3। तो ये हमारी आ गई आइलर इक्वेशन। और याद करने की ट्रिक क्या है? देखो जब टाउ 1 है तो यहाँ पर तो I1 ओमेगा 1 है तो 2 3 साइक्लिक चल रहा है। 1 है तो यहाँ पे 2 3 2 3। जब 2 है तो फिर 2 के बाद 3 और 1 तो I2 ओमेगा 2 तो यहाँ पे फिर I3 I1 I3 ओमेगा 3 ओमेगा 1। 3 है तो 3 के बाद 1 2 तो I3 ओमेगा 3 डॉट माइनस I1 माइनस I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड का आइलर इक्वेशन वाला। इस अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट है सेकंड का ही, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।